फरीदाबाद में 29 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलने के बाद जब आतंकियों के डॉक्टर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ तो पूरा देश सन्न रह गया था। अब नागौर में एक दो नहीं बल्कि पूरे 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट की खेप बरामद हुई है। गांव के सरहद हरसोर के एक खेत में बने मकान पर दबिश देने जब थांवला थाना पुलिस और डीएसटी टीम पहुंची तो आंखें बहुत चक्का रह गईं। इस मकान में बड़ी मात्रा में अवैध विस्फोटक और डेटोनेटर, जिलेटिन की छड़ें, अमोनियम नाइट्रेट पाउडर समेत कई सामग्री बरामद हुई। रिपोर्ट देखिए। नागौर जिले की थांवला थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम यानी डीएसटी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध विस्फोटक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है और एक बड़ी साजिश को नाकाम करने का काम किया है। पुलिस ने गांव सरहद हरसौर के एक खेत में बने मकान पर दबिश देकर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने 58 साल के आरोपी सुलेमान खान को गिरफ्तार किया है और जो इसी क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले भी 3 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। सुलेमान का मकान ये है जो पीछे देख रहे हैं, ये खेत के अंदर बीचों बीच ये मकान बनाया हुआ है और इसी के मकान के अंदर जो सुलेमान है वो नाइट्रेट अमोनिया नाइट्रेट है वो रखा हुआ था भारी संख्या में। और अभी भी जो बंद कमरे हैं उनके अंदर अमोनिया नाइट्रेट है, करीबन 10,000 किलोग्राम यहाँ पर अमोनिया नाइट्रेट के साथ साथ जो विस्फोटक सामग्री है वो यहाँ पर रखी हुई है। इसके साथ ही जो सुलेमान था वो इसी गाड़ी से जो अमोनिया नाइट्रेट की है वो सप्लाई कर रहा था और ये गाड़ी भी अभी यहीं पर है। और पुलिस का यहाँ पर भारी संख्या में जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति को यहाँ पर अंदर आने की परमिशन नहीं है। कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि चारों तरफ सुनसान इलाका है, जंगल है और जंगल के बीच ये पूरी फार्म हाउस है वो सुलेमान का बनाया हुआ था। कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि सुलेमान के अब तार है वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। काफ़ी समय से नागौर पुलिस को इस प्रकार का इंटेलिजेंस प्राप्त हो रहा था कि जिले में बड़ी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का क्रय विक्रय और भंडारण किया जा रहा है। इस आसूचना के प्राप्त होने पर फर्दर इस पे इंटेलिजेंस इनपुट्स गैदर किए गए। जो डीएसटी टीम है जिले की उनको एक्टिवेट किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस का संकलन करते हुए कल एक बड़ी कार्रवाई को जिला पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया है। इस ओवरऑल कार्रवाई को जिला डीएसटी टीम द्वारा किया गया और ओवरऑल कार्रवाई का सुपरविजन जो है वो सीओ डेगाना, एसएचओ थांवला इनके द्वारा किया गया है। इस पूरी कार्रवाई को जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कक्षावा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी के सुपरविजन में अंजाम दिया गया। दरअसल पुलिस की स्पेशल टीम को गोपनीय सूचना मिली थी कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध विस्फोटकों का भंडारण किया गया है। सूचना को पुख्ता करने के बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी की और आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी की। नागौर एसपी मृदुल कछावा के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये हरसौर गांव के करीब 3 किलोमीटर दूर ही ये एक सुनसान जगह पर जो सुलेमान था उसका ये रहवासी मकान है वो यहाँ पर बना हुआ है जिसके अंदर ये अमोनियम नाइट्रेट है वो मिला था। नागौर की डीएसटी की टीम है वो अलग अलग जगहों से इस पूरे घर को दबिश दी गई और इसके बाद यहाँ पर जो सुलेमान था वो भागने की फिराक में था और सुलेमान को यहाँ पर जो नागौर की डीएसटी है और पुलिस की टीम है उसने यहाँ गिरफ्तार किया था। करीबन घर के अंदर 187 कट्टे यहाँ पर पूरे बरामद हुए थे और इस पूरे मामले को लेकर अब सुलेमान से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है। ऐसी सूचना मिल रही है कि करीब एक और मकान में 100 किलोग्राम अवैध अमोनियम नाइट्रेट है वो भी बरामद हुआ है। राजस्थान में अवैध विस्फोटक सामग्री के विरुद्ध नागौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई रही है। हरसौर गांव में ये 9,950 किलोग्राम के अवैध जो अमोनिया नाइट्रेट है वो यहाँ पर पकड़ी गई है। हमारे साथ डेगाना डीवाईएसपी मौजूद है जयप्रकाश जी, उनसे जानेंगे सर किस प्रकार की कार्रवाई रही है। ये हरसौर निवासी है सुलेमान,
इसकी एज है करीबन 65 ईयर्स का है। ये काफ़ी समय से इसमें विस्फोटक पदार्थ का ये जानकार है, क्योंकि पहले कोई मैगजीन में काम करता था, तो इस वजह से विस्फोटक पदार्थों की जानकारी है। अब ये 3-4 साल से ये अवैध ये विस्फोटक पदार्थ कहीं से खरीद के लाता है, और ख़रीद के लाके और फिर अपने ये हरसोर से काफ़ी दूरी पे है इसका, इसमें खेत में ये मकान बना रखा है, इसी में ये स्टोर करता है। और उसके बाद ये जो लीज धारक हैं, वैध लीज धारक हैं या अवैध रूप से जो खनन करते हैं, तो उनको ये सप्लाई देता है। तो सर, किस प्रकार आपकी ये कार्रवाई रही, किस प्रकार जानकारी मिली कि यहाँ पर अवैध तरीके से अमोनियम नाइट्रेट भारी मशीन के? ये इसके इनपुट्स मिले थे, ये सुलेमान है, इसके ये इनपुट्स मिले थे भी, ये इस तरह का कारोबार करता है। तो ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हैं मृदुल जी कछावा, उनके निर्देशानुसार इसकी हमने रेकी स्टार्ट की करीबन 8-10 दिन पहले। डीएसटी टीम जो जिला स्पेशल टीम है वो भी हमारे लोकल पुलिस के साथ थी। तो 10-1 दिन की रेकी करने के बाद में और फिर हमें पुख्ता हो गया भी ये यहाँ पे ये जो अवैध सामान रखा हुआ है, उसके बाद हमने प्री प्लान तरीके से यहाँ पे रेड की। आपको बता दें कि मौके से करीब 9,550 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया, जिसे 187 कट्टों में भरकर रखा गया था। बरामद किए गए सामान में अमोनियम नाइट्रेट के अलावा भारी मात्रा में डेटोनेटर और फ्यूज वायर भी शामिल हैं। पुलिस ने मौके से 9 कार्टन डेटोनेटर, 12 कार्टन और 15 बंडल नीली बत्ती वायर और 12 कार्टन और 5 बंडल लाल बत्ती वायर सहित बड़ी संख्या में गुल्ले और लकड़ी के कार्टन में रखे अन्य विस्फोटक उपकरण जब्त किए हैं। पूरे प्रकरण का फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज जो है वो पूरे तरीके से स्थापित किया जाएगा कि ये जो विस्फोटक सामग्री थी ये कहां से प्राप्त की गई। संभवतया प्रथम दृष्टया पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये जानकारी में आया है कि विभिन्न मैगजीन्स के द्वारा वहां से पिलफरेज करते हुए इस माल को हासिल किया गया और आगे फॉरवर्ड लिंकेज में इसको लीगल और इलीगल माइनिंग क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ये सप्लाई किया जाना प्रथम दृष्टया अभी तक के अनुसंधान में मालूम पड़ा है। इसमें अभी जो हमारी केंद्रीय एजेंसीज हैं उनके भी प्रतिनिधि पूछताछ हेतु इसमें आएंगे। तो जो भी आगामी अनुसंधान में और पूछताछ में ऐसा विशेष अगर कोई तथ्य सामने आता है तो आप सभी से साझा किया जाएगा। अभी तक के जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये सामग्री अवैध और वैध माइनिंग में काम लिया जाना सामने आया है। सर, ये इसकी इतनी भारी मात्रा तो रखने के लिए भी बड़ा एक इसकी जगह चाहिए होगी, तो वहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम थे या ये सुरक्षित हालात में था? ये देखिए, जो मौका जहाँ से हरसौर गांव क्षेत्र का जो सरहद है बिल्कुल एकांत क्षेत्र था। एकांत क्षेत्र में इसका लगभग 45 बीघा की भूमि पर एक फार्म हाउस बना हुआ है और उस फार्म हाउस के 2-3 कमरों में जो है इनका भंडारण इसके द्वारा किया गया था। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। लगातार इस मामले को लेकर गंभीरता से लेते हुए अब इस पूरे मामले की जांच है वो एनआईए द्वारा की जा रही है और इस पूरे मामले की जांच को लेकर अलग अलग टीमें हैं वो अब यहां पर पहुंचेगी और इस पूरे मामले की जांच करेगी। कुल मिलाकर इससे जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था इसी को लेकर अब पूरे मामले की जांच होगी, क्योंकि ये भारी संख्या में जो अमोनियम नाइट्रेट था वो यहाँ पर मिला है। देखा जा सकता है कि जो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर मिला है उससे अगर विस्फोट होता है तो यहाँ का जो एरिया है करीबन 40 से 50 किलोमीटर का एरिया है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। तो इस पूरी सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। एसपी है मृदुल कछावा इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि ये सामग्री कहां से लाई गई थी और इसका इस्तेमाल कहां पर होना था। अवैध विस्फोटक सामग्री मिलने के मामले में अब केंद्रीय एजेंसियां भी मौके पर पहुंची हैं, मौके का मुआयना किया है, साथ ही आरोपी से पूछताछ की। इस दौरान आरोपी की तबीयत बिगड़ गई। आरोपी को फौरन एम्बुलेंस की मदद से अजमेर के जेएलएन अस्पताल भिजवाया गया। आरोपी से आगे की पूछताछ में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं।
ये वही मकान है जहां पर सुलेमान का जो अवैध अमोनियम नाइट्रेट है वो विस्फोटक सामग्री इसी मकान के अंदर वो रखी गई थी। और अभी जो वो कमरा है, वो जो ताला लगा हुआ है, उस कमरे के अंदर है वो भारी मात्रा में जो अमोनियम नाइट्रेट है वो पुलिस के में सीज कर दिया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस है वो पूछताछ करेगी। जिस प्रकार देख सकते हैं कि जो ये पेटी है, इस ऐसी ही पेटी के अंदर जो अमोनियम नाइट्रेट है वो रख कर लगता था। और यहाँ से ही वो जो आरोपी है सुलेमान, वो इस अमोनियम नाइट्रेट की यहाँ पर सप्लाई करता था, जिसकी गाड़ी भी यहाँ पर कैंपर गाड़ी है वो भी पुलिस ने अब जब्त कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। दामोदर रिनानी, जी मीडिया, नागौर।